थे और आगे भी खड़े रहेंगे। आपको जो उखाड़ना जो भी करना है करते रहो, हमें कोई परवाह नहीं, हम तैयार हैं और संघर्ष करेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। ये फटकार मिली थे तो शर्म लगनी चाहिए, इन्हें अपने चेहरे भी नहीं दिखाना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय, आप तो अभी तक डटे बैठे हुए हैं, इन्हें तो अपने नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ को और बहुत दिनों के बाद हमारे साथ विवेक पांडे हैं, जो कि आपको पता ही है कि तरंग न्यूज़ पे भी मैंने इस बात को रखा था। आपका जिला बदर कर दिया गया था, कुछ ही लगभग महीने हो गए, मतलब 1 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं जब इनका जिला बदर कर दिया गया था। और अब मैं आपको बता दूँ कि चुनाव का एक वक्त था जिसको लेकर के ये सारी चीज़ें हुई थी। इसमें फैसला भी आया है, जानेंगे विवेक से कि कैसे आपका जिला बदर हुआ था और अब क्या कहानी है, कैसे आप इस जिले में फिर से वापस आए। विवेक, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस रैली में शामिल हैं और भाग भी रहे, फिर भी हमने आपको पकड़ा। और दूसरी तरफ ये कि स्वागत है आपका फिर से इस जिले में। बहुत धन्यवाद और मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जिन्होंने सदैव हमारे हर पल खड़े रहे साथ में। सीधी जिले की मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। विवेक जी, क्या सच्चाई थी इसकी? कैसे आपको यहाँ से जिला बदर कर दिया गया था? हमेशा आपने जनता की लड़ाई लड़ी, जनता के लिए ही लड़े आप। सच्चाई बेशक आप सभी को पता है, मीडिया बंधुओं को पता है। मेरे ऊपर कोई आदतन अपराधी नहीं था, मेरे ऊपर कोई मामले नहीं थे। मैंने जितने भी आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, मैंने अपने जिले की जनता के लिए लड़ी और वो मरते दम तक लड़ता रहूँगा। मेरा विचार ये कहता है कि देश का ठेका भगत सिंह ने नहीं ले रखा था। हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी हम उसके लिए निर्वहन करेंगे। कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, लेकिन हम अपने कर्मों से विमुख होना जीवन का सबसे बड़ा अपराध समझता हूँ और मैं सदैव लड़ता रहूँ। मेरे ऊपर जो कार्यवाहियाँ की वो निराधार थी, किसी प्रकार से सही नहीं थी। अखाट्य सत्य था कि ये सत्ता के इशारे पे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, जो भी अब जिम्मेदार अधिकारी, इनके द्वारा कलम चलाया गया, मुझे जिला बदर किया गया, जबरन उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा गया, क्रूरता की गई। एसपी और एडिशनल एसपी साहब ये बताइए, बार बार अपराधी कह रहे थे, ये सिद्ध तो करें। हमें दुर्भाग्य लगता है कि आप IPS IAS हो कि हमें नहीं लगता आप शिक्षित हैं। आप एक बार साहब डायरी तो पढ़ते, क्या मैं आपको आदतन अपराधी दिख रहा था? बड़े दुर्भाग्य का विषय है, आप लोग पढ़े लिख कर भी अशिक्षित है और मैं ये साबित नहीं कर रहा, ये उच्च न्यायालय हाईकोर्ट दायर कर रही, हाईकोर्ट ये साबित कर रही कि आप अशिक्षित हैं। आप अशिक्षित होकर राजनीति का गुलाम बनके आपने मेरे ऊपर कलम चलाया और कार्यवाहियां की। उसका निष्पक्ष रूप से हमारे हाई कोर्ट के जज विवेक अग्रवाल जी द्वारा निष्पक्षता पूर्वक सारे तथ्यों को जांच करते हुए इनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की और कार्यवाही में 25,000 की फाइन की। हिंदुस्तान का मैं मानूं, मध्य प्रदेश का तो मेरा पहला ये केस था कि जिला बदर के बाद जिस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से पाया गया, इन्हें फटकार मिली, इन्हें तो शर्म लगनी चाहिए, इन्हें अपने चेहरे भी नहीं दिखाना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय, आप तो अभी तक डटे बैठे हुए हैं, इन्हें तो अपने साइड हो जाना चाहिए। आज जिस कलम के दम पर, आप जिस कलम पे दम पर चलाते हैं ना ये सिस्टम, तो आप तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके, आप तो सत्ता के इशारे, वो तो जनप्रतिनिधियों के इशारे पर चल रहे हैं। ऐसे में निष्पक्षता से हमें ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आप जनता के लिए नहीं काम कर पा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से हम नहीं कह रहे हैं, न्यायतंत्र कह रहा है, हमारे सीधी जिले की जनता कह रही है और उसके लिए आप देख रहे हैं हाई कोर्ट का आदेश भी आया मेरे ऊपर। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ, मुझे आज न्यायतंत्र में, लोकतंत्र में पूर्ण भरोसा था और ये विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं गलत नहीं था, मैं जितनी भी लड़ाई, और ये वादा करता हूँ, आपको लगता है 20,000 नहीं, अब 20,000 भी लगाओ, विवेक पांडे घंटा आपसे डरने वाला नहीं। आपको जो उखाड़ना था उखाड़ चुके, उखाड़ने की तैयारी भी बना लो आप, हम तैयार हैं। जिला बदर से मतलब आपने कहा कि सत्ता की ये जो है, कहीं ना कहीं सत्ता में ही घुसे हुए हैं, उनके इशारों पर ये नाचते हैं। अब तक का जो इसमें निर्णय आया आपका कोर्ट के द्वारा, आपने कोर्ट में अपील किया था कि मेरा जिला बदर गलत तरीके से किया गया है, इसका क्या फैसला आया? जिला बदर, मेरे जिला बदर की कार्यवाही, देखिए ऐसा है कि जिला बदर की कार्यवाहियाँ मेरी निरस्त कर दी गई हैं सारे दस्तावेजों के आधार पर, और इनके ऊपर फाइन कर दी गई, कार्यवाहियाँ कर दी गई है और ये अब आगे जवाब देंगे हाई कोर्ट में, न्यायालय में। विवेक जी, एक चीज़ें और चलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर जम के वीडियो वायरल हो रही है, वो भी हाई कोर्ट की वीडियो है, जिस पर ये आ रहा है कि कमिश्नर को कुछ पैसे भरने होंगे, कलेक्टर को भरने होंगे। ये क्या सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई है। कमिश्नर और कलेक्टर के ऊपर हाई कोर्ट के हमारे अग्रवाल जी जज साहब द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच करने के उपरांत पाया गया दोषी और इनके ऊपर कार्यवाही के लिए 25,000 की फाइन की गई है और इन्हें फाइन भरना होगा। 30 दिनों का टाइम दिया गया, सारे दस्तावेज मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा हाई कोर्ट। अब सीधी में आप फिर से लौट कर आए हैं, तो जनता के लिए क्या मैसेज होगा आपका और क्या जनता के लिए फिर से मैं शायद अभी इन्होंने मेरे को तो, मैं जब तक लड़ रहा था मेरे साथ ऐसे अत्याचार नहीं थे, लेकिन आज ये मुझे समझ में आया, इन्हें एक डर था और ये डर जिंदा रहना चाहिए और डर अच्छा लगा। और इनको ये लग रहा था ना कि हम डरने वाले, तो ये जितना डराना था, जितना करना था कर चुके। और जनता के लिए मैसेज ये है कि इतना ध्यान दें कि हम जनता के लिए कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। आपको जो उखाड़ना जो भी करना है करते रहो, हमें कोई परवाह नहीं, हम तैयार हैं और संघर्ष करेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।
तो अभी आप देख रहे हैं जिला बदर हुआ था विवेक पांडे का, शिवसेना जो अध्यक्ष रहे, और शिवसेना अध्यक्ष का जब जिला बदर हुआ था उस टाइम पर ये लगभग 2 महीने बीत गए, बता रहे कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलकर सामने आई कि इनका जो है विश्वास था संविधान पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधानों पर इनको विश्वास था, और ये फैसला देखने को मिला कि फैसला ये था कि आज जो है कोर्ट ने दे दिया, कमिश्नर को भरपाई करने के लिए भी दे दिया गया है ऑर्डर। बहुत जल्द हम इनसे पूरी बात करेंगे जो आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।